कौन सा टॉपिक रहेगा? विसर्ग संधि। ठीक है, विसर्ग कैसे लगता है? विसर्ग का निशान ऐसा, अनुपात जैसा ना। ठीक है, यदि विसर्ग के बाद आने वाले वर्ण के प्रभाव से विसर्ग में परिवर्तन होता है तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। या तो अर्थ में परिवर्तन होगा ना। विसर्ग के बाद का मतलब, जैसे उदाहरण आप देख लो, विसर्ग का मतलब हो गया, विसर्ग के बाद यदि कोई भी शब्द आएगा तो क्या होगा? परिवर्तन होगा। क्या परिवर्तन हुआ बताओ इसमें? विसर्ग के कारण किसकी मात्रा लग गई? ओ की मात्रा लग गई। ठीक है ना। अब यहाँ पे हम गुण नहीं कर सकते। अब इसका पहचान करने का तरीका क्या है कि एक मात्रा देखते ही क्या करेगा बच्चा? गुण करेगा। लेकिन इसका कारण ये है, यदि ये ओ से टूटेगा, ओ से टूटेगा तो कैसे होगा? मन प्लस उहर होगा ना। ओ किसका बनता है? ए और ऊ का बनता है। तो मन प्लस उहर होना चाहिए, तो उहर कोई चीज नहीं होती, तो ये गुण संधि नहीं है। ठीक है, तो ये मन प्लस हर होता है, और मन प्लस हर से हो नहीं सकता, तो मन है प्लस हर क्या होता है? मनोहर होता है। ठीक है, चलो नियम देखते हैं इसके। पहला नियम, विसर्ग के बाद च और छ आ जाए। कौन आ जाए? छ और छ। अब मुझे एक बात बताओ, इस लाइन का स कौन सा था? छ वाली लाइन का स मैंने आपको बताया ना, मूर्धन्य स कौन सा था? स सलजम वाला। यानी छ वाली लाइन का स कौन सा है? ये है। ट वाली लाइन का स कौन सा है? ये है। और त वाली लाइन का स कौन सा बेटा? ये है। मतलब इनमें से कोई अक्षर आए तो ये स उत्पन्न हो जाएगा, इनमें से कोई आए तो ये स विसर्ग के बाद, और इस लाइन में से कोई आए तो कौन सा स आ जाएगा? ये आ जाएगा। जैसे नी प्लस चल है, कौन सी लाइन का? ये च लाइन का है। इसका स कौन सा है? ये। तो ये आधा स्वर, ये स अपने आप आ जाएगा। कैसे? नी, इसकी जगह क्या आ जाएगा? आधा स, निश्चल। ठीक है, ऐसा ही इस लाइन का कुछ होता है, जैसे नी प्लस ठुर होता मान लो। ठीक है, तो ये ठे कौन सी लाइन का है? इस लाइन का है, तो कौन सा स आएगा बेटा? ये आएगा। तो निष्ठुर कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, उस लाइन के हिसाब से स ही चेंज करने हैं बस। तो कोई दिक्कत? निश्चिंत, निश्चल, दू ये च के कारण वो स, दुश्चरित्र और दुश्चिंता। ठीक है, सिर्फ क्या रूल है? च और छ आ जाए तो स किस में बदल जाएगा? सलजम में बदल जाएगा। और कौन बदलेगा? विसर्ग बदलेगा। ठीक है, दूसरा टैट है आने पर मैंने आपको बता दिया, निष्ठुर हमने देख लिया। जैसे दू प्लस ट है, तो ये क्या बन जाएगा? दुष्ट। इसके कारण कौन सा स आएगा? षटकोण आएगा। ठीक है, और पहचानने का सीधा सा तरीका है, यदि ये पेपर में दे आए तो आधा स और आधा स हो तो कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि होगी, यदि वहां पे टूट रहा है अक्षर तो। ठीक है, अब स्वागत में मत कर देना कि स्वागत में आधा स है तो यहां से नहीं टूट रहा, यहां से कहां से टूटेगा? इसे आप ऐसे कहां से करोगे? पहली बात तो इसका विसर्ग बनना है, तो विसर्ग से पहले शब्द नहीं बच रहा। ठीक है, तो ये तो सु प्लस आगत होता है। दुष्ट हो गया, चतुष्टय हो गया, और निष्ठीविन हो गया। ठीक है ना, कोई भी है, बस आपको आधा स आएगा। बस ये याद रखना है कि ट वाली लाइन में कौन सा आएगा और त वाली लाइन में कौन सा आएगा। ठीक है, ऐसे ही तीसरा नियम हो जाएगा, त और थ आ जाए तो कौन सा स आएगा? सैसलेटी आएगा। जैसे मन प्लस ताप है तो क्या हो जाएगा भाई? मनस्ताप। ठीक है, सीधा सा रूल है, बस इसका स याद रखो। निष्ठुर, निष्ठुर अलग चीज होती है ना। निस्तेज हो गया, निस्तार हो गया। विस्तार भी देखा है क्या? विस्तार क्या चीज होती है? निस्तार विस्तार यही संधि है ना। विस्तार का मतलब फैलना। अब देखो, यदि ये खुद ही आ जाए, कौन है? स आ जाए, स आ जाए, स आ जाए, तो ये क्या करेंगे? खुद का ही बना लेंगे दूसरा रूप। ठीक है, जैसे नी के बाद क्या है? संदेह है। ठीक है, तो इसमें क्या करोगे आप? इसी से का आधा हो जाएगा जो है हमें दे रखा है। ठीक है, क्या कोई दिक्कत है? अब आप ये मत कर लेना कि डबल से तो व्यंजन संधि हो जाएगी। डबल स आने पर व्यंजन संधि नहीं होगी, और अक्षर डबल आएंगे तो व्यंजन संधि हो जाएगी, पहले वाले का तय बन जाएगा। लेकिन स डबल हो गया तो कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि होगी। ठीक है, रूल आपने देख लिए, घर जाके अच्छे से उतार लेना, पढ़ लेना। विसर्ग के बाद कै ख आ जाए, पै फ आ जाए। देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया? च छ पढ़ लिया था और
टैट है पढ़ लिया, इनके इनके तो क्या बन रहे थे भाई, सह बन रहे थे ना तैथ है के, यानी इसका तो क्या कौन बन रहा था, ये बन रहा था, इसका ये बन रहा था और इसका ये बन रहा था। बच कौन गया, पहली लाइन वाले कै और ख, और कौन बच गए, पै और फै। यदि ये आ जाए विसर्ग के बाद है तो क्या होता है पता है क्या, यथावत रहेगा। यथावत का मतलब है कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, आप ये नाम याद रख लेना तो आपको अच्छे से याद रह जाएगा। जैसे प्रातःकाल हमें जानते हैं प्रातःकाल कैसे लिखा जाता है। अब अदय प्लस पतन है ना, अदय प्लस पतन, ठीक है, इसको कई बार अधोपतन भी कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, अधोपतन भी कर दिया जाता है। लेकिन पै के कारण क्या होता है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ऐसा का ऐसा लिखना है। ठीक है, कब कब, जब कै ख आ जाए और कौन आ जाए, पै और फै आ जाए। ठीक है, चार जने आएंगे तो क्या होगा, वैसा का वैसा ही लिखा जाएगा। जैसे पे पान देख लो, ठीक है, आसान सी है संधि एकदम। ये पांचवा नेम देखो, छठा, विसर्ग के बाद स्वर आ जाए, तीसरा चौथा पांचवा यह अलग है। ये नियम सबसे पहले होना था, लास्ट में लिख रखा है। देखो कौन कौन आए, विसर्ग के बाद पहला अक्षर। अब पहले का मतलब जानो क्या क्या हुआ, पहले का मतलब कै, इसमें पहले लिखा हुआ है नहीं है। पहले में तो क्या क्या रूल लगे थे, पै और फै में और कै और ख में तो कोई चेंजेस नहीं होता। चैथ है, तैथ है और टैठ है में सह बनते हैं। तो पहले दूसरे की तो बात खत्म हो गई। अब शब्द कौन से बच्चे, तीसरा चौथा पांचवा, तो तीसरे चौथे पांचवें का ये रूल लग जाएगा। प्लस सह से तीनों सह गायब हो गए तो कौन बचे, ये रूल बच जाएगा। और कौन बचे, ए आई बच्चे सारे, उनमें भी कौन सा रूल लग जाएगा, ये रूल लग जाएगा। मतलब ये रूल सब में लग रहा है, रे वाला रूल बचेगा, बाकी सब में रूल लग रहा है। मतलब पहले दूसरे का हमने अलग रूल पढ़ा है और सह के अलग रूल पढ़े हैं। बाकी यदि कोई आता है तो उसका ओ ही बनता है, इनको छोड़कर बाकी कुछ आएगा तो क्या बनेगा, ओ बनेगा। जैसे मनावर तो हमने पढ़ लिया, अब मैं मने प्लस रद्द देख रहा हूं। ठीक है, अब आप इसको दूसरा मत समझ लेना कि ये तो ये रे वाली लाइन का दूसरा है। पहले दूसरे वाला रूल है वो पै वाली लाइन तक होता है, बाद में रूल नहीं होता ये वाली में सह वाली में। ठीक है, और वैसे भी लिख रखा है अच्छे से कि ये रे ले वाली लाइन में से कोई आएगा तो उसका भी ओ ही बनेगा। क्या बनेगा, ओ बनेगा। तो मैं और नया की कौन सी मात्रा, ओ की मात्रा। ठीक है, जैसे अब आप ये देखो मनोविज्ञान नाम है, मान लो क्या नाम है, मनोविज्ञान। तो आप एक मात्रा से गुण संधि मत कर लेना, और गुण करो तो इसका पहले संधि विच्छेद करके देख लेना मन में कि यदि मैं संधि विच्छेद करूंगा तो गुण में कैसा होता है, यहाँ पे ए आ कुछ आता है और यहाँ पे ओ का ऊ बनता है, तो मनो ऊ विज्ञान बन रहा है। तो ऐसा कुछ होगा क्या, तो नहीं होगा। तो इसका मतलब है ओ फिर कहाँ आया है, यानी जो स्वर में नहीं बचती संधि वो फिर किस में जाती है, विसर्ग में जाती है। तो ये मन प्लस विज्ञान हो जाएगा, अदय प्लस गति अधोगति। ठीक है, और अदय प्लस पतन है, अदय पतन हमने पढ़ा ना क्योंकि वो पै था। ठीक है, और ये तीसरा अक्षर है, ये है, ये तीसरा है। अब यशोदा का है, अब यशोदा में देखो गुण संधि से करेंगे, मान लो गुण संधि से करें तो क्या होगा, यस प्लस उदा। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं, तो यशोदा को यस प्लस दा, तीसरा अक्षर क्या करेगा, इसके ओ की मात्रा लगा देगा। ठीक है, यशोदा, समझ गए कौन सा अक्षर, तीसरा चौथा पांचवा ये रलेव है। और सवर का मतलब हो गया जो 11 होते हैं उनमें से कोई हो छे। ठीक है, उनमें कौन सी मात्रा लगती है, ओ की मात्रा लगती है बेटा। सातवां रूल देखो, विसर्ग के पहले ए या आ हो, आ को छोड़कर कोई हो। अब तक जितने नियम पढ़े हैं उनमें विसर्ग से पहले क्या आ रहा था, ए या आ रहा था। क्यों, जैसे मने ये ए था ना यहाँ पर, अब इनको छोड़ के कोई और हो, छोड़ के और होने का मतलब है ई हो, ऊ हो या कुछ और हो, तो इनमें क्या लगता है, रे हो जाता है, उनका क्या हो जाता है, रे हो जाता है। अब आप मुझे ये मत कह देना कि इसका भी नया करना था सर, इसका ये देखो यहाँ पे ए या आ को नहीं और ई रूल गई साबू, ए या आ ने क्या होना चाहिए, रे होना चाहिए। तो क्या बनना चाहिए, निर्ताप बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, निर्ताप। लेकिन हमने पढ़ा कि तय का अलग रूल होता है, तय क्या करता है, अपने वाला सह ले आता है, तो इसका तो निस्ताप हो रहा था। क्या हो रहा था, निस्ताप। ठीक है, तो पहले दूसरे पे ध्यान नहीं देना है
और इधर देखो आप, और बाद में भी क्या होना चाहिए बेटा, स्वर होना चाहिए। क्या याद रखने बात है, क्योंकि हमने व्यंजन के सारे रूल पढ़ लिए कि विसर्ग के बाद ये आएगा तो ऐसा होगा, ये आएगा तो ऐसा होगा। बचे कौन फिर, स्वर बचे। और स्वर भी कब बचे, आ के बाद तो स्वर हमने पढ़ लिए, उनका तो ओ होता है, लेकिन ई के बाद या ऊ के बाद यदि स्वर आएगा तो उसका क्या होगा, आधा रह होगा। ठीक है, जैसे नी प्लस आशा, मैं दो उदाहरण बता रहा हूं आपको। और नी प्लस आधे वाले क्यों नहीं हुए इसमें, अर्थक, अर्थक है ना। ठीक है, इसमें ये नी तो ऐसा कैसा रहेगा, इसका आधा रह बनेगा, विसर्ग का क्या बनेगा, आधा रह बनेगा। आगे यदि स्वर है तो मात्रा लग जाएगी, और आगे स्वर नहीं है तो मात्रा नहीं लगेगी। अब इसके तो आगे स्वर है, कौन सा स्वर है, जैसे इसमें आ है ना, तो इस यहाँ पे जो रह बनेगा आधा, उसकी किसकी मात्रा, आ की मात्रा, निराशा। समझ गए क्या नहीं समझे। जैसे ये क्या है, ए ना, तो रह बनेगा और रह के ए की मात्रा लगेगी, तो ए की मात्रा चाहिए क्या, नहीं चाहिए, मतलब ये ए की मात्रा इसमें लग गई, वरना ये आधा बनता, तो क्या हो गया, निरर्थक हो गया। ठीक है ना। अगले में हो, ये लोप का है। इसमें आपको बात याद क्या रखनी है, इसमें ना आधा रह बनता है पीछे वाले में, हमने जो पीछे वाला पढ़ा है, इस विसर्ग का कौन सा रह बनता है, आधा रह बनता है। यहाँ पर यदि स्वर है ना तो उसके वो मात्रा लग जाएगी, आ है तो आ की मात्रा, ओ है तो ओ की मात्रा, ई है तो ई की मात्रा। यदि स्वर नहीं है, व्यंजन है, तो वहां पे फिर मात्रा नहीं लगेगी, वो आधा रह रहेगा। ठीक है, ये बात याद रखनी है। इसमें वो उदाहरण लिख नहीं रखे इसमें। अब विसर्ग का लोप क्या होता है, लोप का मतलब है विसर्ग गायब ही हो जाएगा। विसर्ग का लोप कुछ स्थितियों में होता है, और ये आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे अतएव नाम है वो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, वरना संधि में क्या हो जाता है, तय के बाद कभी भी यहाँ पे कौन सा स्वर है ना, यहाँ पे ए है, तो इसका क्या बन जाना था, डबल ए बन जाना था, इसका संधि के हिसाब से अतएव बन जाना था। ठीक है, लेकिन विसर्ग संधि के रूल में अतएव, यतेव, कुतोपि और प्राय, ये सारे क्या हैं, जिनमें सिर्फ विसर्ग क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। ठीक है, एक दो बार देख लेना क्लास आप, और नोट कर लेना, समझ में आ जाएगी सारी बात, फिर सारी संधि अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है।